नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जीएसटी में हर बिल की होगी ऑनलाइन एंट्री। 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अब हर बिल, इनवॉइस, चालान की ऑनलाइन एंट्री होगी और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प भी दर्ज करना होगा। 1 नवंबर से यह नई व्यवस्था लागू हो रही है। जीएसटी कॉमन पोर्टल पर इस नए सिस्टम को इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से लागू किया गया है। 20 सड़क खराब हुई डीटीसी बस तो व्हाट्सएप पर मिल जाएगी तुरंत मदद। डीटीसी बसों की खराब होने की समस्या से निपटने के लिए परिवहन विभाग और दिल्ली पुलिस ने नया रास्ता निकाला है। इसके लिए व्हाट्सएप की मदद ली जा रही है। दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने रास्ते में बस खराब हो जाने से लगने वाले जाम से निपटने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ताकि फंसे हुए वाहन को तुरंत ही सड़क से हटाया जा सके। इस समूह में 70 अधिकारियों को शामिल किया गया है। विनय मिश्रा बने जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन। एलजी ने दी मंजूरी। दिल्ली के द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक विनय मिश्रा को दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के बाद 25 अक्टूबर को उनकी नियुक्ति की गजट अधिसूचना जारी कर दी गई। विनय मिश्रा दिल्ली विधानसभा में द्वारका विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने 71,003 वोट हासिल किए। अगला लेख और विधायक चुने गए थे। दिल्ली में कबूतरों को दाना डालने पर लगेगा बैन। दिल्ली नगर निगम शहर भर में कबूतरों को दाना डालने के स्थानों पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, क्योंकि उनकी लगातार बढ़ती संख्या के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो खुली जगहों, फुटपाथ, रोटरी और चौराहों पर बने दाना खिलाने के स्थान जल्दी बंद हो सकते हैं। दिल्ली के इलाकों में आज नहीं होगी पानी की सप्लाई। दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई बंद रहेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सोनिया विहार वाटर वर्क्स को बंद करने की घोषणा के कारण इन इलाकों में सप्लाई बाधित रहेगी। दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एलजी ने दिया दिवाली गिफ्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के बस मार्शलों के लिए गुड न्यूज आई है। एलजी वीरेंद्र कुमार सक्सेना ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को 4 महीने के लिए राहत दी है। उपराज्यपाल ने बस मार्शलों को प्रदूषण नियंत्रण के कामों में तैनात करने के लिए निर्देश दिया है। इसके साथ ही एलजी ने दिल्ली सरकार को आगे उनकी नियुक्ति के लिए ठोस योजना बनाकर लाने का निर्देश दिया। दिल्ली में कोचिंग सेंटरों को फायर एनओसी देने के लिए एमसीडी ने की तैयारी। दिल्ली के कोचिंग सेंटरों में आए दिन हो रही घटनाएं और फायर एनओसी को लेकर उठ रहे सवालों के बाद कोचिंग सेंटर मालिकों को फायर एनओसी जारी करने के लिए एमसीडी ने नया वेब पोर्टल तैयार किया है। जिन कोचिंग सेंटरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है या जो रेगुलराइज्ड हो चुके हैं वह फायर एनओसी के लिए इस वेब पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे कोचिंग सेंटरों को फायर एनओसी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत भी अब नहीं होगी। दिल्ली में पोल्यूशन फिर देगा टेंशन। 3 दिन धुंध का अलर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हवा के बदले रुख के चलते शनिवार को सुबह हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ। हालांकि एक्यूआई खराब श्रेणी में ही दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में सुबह 9 बजे दिल्ली का एक्यूआई 227 दर्ज किया गया, जो शुक्रवार को सुबह रिकॉर्ड किए गए 281 से कम है। मौसम विभाग की माने तो यह राहत लंबी नहीं चलेगी। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण 2 से 3 दिनों में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ सकता है। दिवाली पर जनता को तोहफा। सरसों का तेल और रिफाइन के दाम गिरे। बढ़ती महंगाई से इस दिवाली लोगों को राहत मिली है। खाद्य वस्तुओं के दाम स्थिर होने से घर की रसोई इस बार ज्यादा महकने की उम्मीद है। सरसों तेल और रिफाइन के दाम 5-5 रुपए प्रति लीटर कम हुए हैं। अरहर की दाल और राजमा के दाम भी गिरे हैं। इससे ग्राहक और विक्रेता दोनों वर्गों में खुशी है। आमतौर पर दिवाली का या अन्य किसी बड़े त्योहार से पहले खाद्य सामग्रियों के दाम आसमान छूने लगते थे। इस बार राहत है। यमुना में नहाने से बीमार हुए वीरेंद्र सचदेवा अस्पताल में भर्ती। राजधानी दिल्ली में आसमान से लेकर जमीन और पानी तक सब प्रदूषण की चपेट में। अरविंद केजरीवाल को यमुना नदी में डुबकी लगाने की चुनौती देने वाले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा खुद बीमार हो गए हैं। यमुना नदी में नहाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती किया गया है। अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भाजपा पर निशाना साधा और सचदेवा का हाल जाना। 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान शुरू। वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वित्त मंत्रालय ने 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। कोरोना महामारी के दौरान रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का बकाया अब कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलने जा रहा है। यह फैसला लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के बाद टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगी। वहां मैन इन ब्लू को 4 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। इस सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होगी। बीसीसीआई ने इस दौरे के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड की घोषणा कर दी है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली इस टीम में 15 खिलाड़ियों को चुना गया है। इस दौरान 2 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो पहली टीम भारतीय टीम के स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को लेकर किया बड़ा ऐलान, सर्कुलर जारी। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल सरकार ने कहा है कि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को ज्यादा पेंशन का लाभ दिया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। केजरीवाल नहीं लड़ेंगे झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव, दूसरी पार्टियों के लिए करेंगे प्रचार। नवंबर में होने वाले 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। आपने तय किया है कि वो महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नहीं लड़ेगी। इसकी जानकारी देते हुए आप सांसद संजय सिंह ने बताया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल महाविकास आघाड़ी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इसके अलावा केजरीवाल झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी JMM के लिए भी प्रचार करेंगे। दीपावली से पहले कुम्हारों की बस्ती पहुंचे राहुल गांधी, दिया भी बनाया। अमेठी से लोकसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज अचानक पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित प्रजापति कॉलोनी पहुंच गए। इस कॉलोनी को लोग कुम्हार कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं। सुबह सुबह लोग अपने बीच राहुल को देखकर दंग रह गए। मिट्टी से दिया बनाने वाले घर में पहुंचकर राहुल ने दीपक बनाने की प्रक्रिया जानी। कुम्हारों ने उनके सवालों पर बताया कि कैसे मिट्टी को पहले काटते, फिर छानते हो, फिर पानी मिलाकर गूंथते हैं, फिर चाक पर डालकर दिया बनाते हैं। फिर राहुल गांधी ने खुद ये सब किया। आरएसएस ने किया सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे का समर्थन। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसपोले ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। यह हिंदू एकता और लोक कल्याण के लिए जरूरी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की झूठी खबर देने वाला शख्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर बम रखने होने संबंधी 2 झूठी सूचनाएं देने के मामले में एक शख्स को शहर के उत्तम नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शुभम उपाध्याय। इस शख्स ने शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को सोशल मीडिया के जरिए IGI एयरपोर्ट पर बम होने की सूचना दी थी। हालांकि जांच के बाद यह खबर झूठी साबित हुई थी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार सभी आरोपी अब जमानत पर आ चुके बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अमनदीप सिंह ढिल्लो को जमानत दे दी। ढिल्लो पर आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोप थे। इस फैसले के साथ ही दिल्ली आबकारी नीति मामले में सभी आरोपी अब जमानत पर बाहर आ गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 जून को ढिल्लो की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद ढिल्लो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ढिल्लो को पिछले साल अप्रैल में CBI ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि इस केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के कविता और संजय सिंह को पहले जमानत मिल चुकी है। दिल्ली में महिला सहित 2 बंटी बबली गिरफ्तार। 500 का नोट दिखा करते थे ठगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़ी कार्रवाई में 2 ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया जो बॉलीवुड के फिल्मी पात्र बंटी और बबली से प्रेरित थे। ये ठग लोगों को 500 रुपए के नोटों का नकली बंडल दिखाकर उनसे ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इनके पास से 2 जोड़ी गोल्ड इयररिंग, एक गोल्ड मंगलसूत्र और एक नकली नोटों का बंडल बरामद किया है। इजराइल की घातक रामपेज और रॉक्स मिसाइलों ने ईरान में मचाया कहर। इजराइल ने पूरे 25 दिनों बाद ईरान के मिसाइल अटैक का बदला ले लिया। 26 अक्टूबर की सुबह इजराइल के 100 फाइटर जेट्स ने ईरान के 20 सैन्य ठिकानों पर भीषण मिसाइल स्ट्राइक की है। इजराइल ने ईरान की मिसाइल और ड्रोन सुविधाओं पर अटैक किया है। इस ऑपरेशन को इजराइल ने ऑपरेशन डेज ऑफ रिपिटेंस नाम दिया है, जिसका हिब्रू में मतलब होता है पस्तावे के दिन। कैल्शियम, विटामिन D3 समेत 49 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सितंबर में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कैल्शियम, विटामिन D3, कफ सिरप, मल्टीविटामिन और एंटी एलर्जी जैसी कई दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें वे दवाएं भी शामिल है जिन्हें आमतौर पर डॉक्टर मरीजों को सुझाते हैं। पैरासिटामोल लगातार दूसरे महीने भी क्वालिटी टेस्ट पास करने में विफल रही है।
आप सांसद राघव चड्ढा के आवास पर पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। दिल्ली में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा और उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा के आवास पर पहुंचे हैं। इसकी कुछ तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं, जिसमें परिणीति और राघव ट्रेडिशनल लुक में दिखे। परि और राघव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ पूजा की और उनका आशीर्वाद भी लिया। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेड़ी गैंग के सदस्य को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेड़ी गिरोह के एक महत्वपूर्ण सदस्य रिजवान अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान पर 25,000 रुपए का इनाम था और उसे एक हथियार डीलर बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच सतीश कुमार ने बताया कि रिजवान यूपी पुलिस के 2 मामलों में वांछित था। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को आर्म्स सप्लाई और अपराधों की गहरी जानकारी मिल सकती है। भारत ने 12 साल बाद घर पर हारी टेस्ट सीरीज। न्यूजीलैंड ने 113 रन से जीता पुणे टेस्ट। दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हरा दिया है। कीवी टीम ने 359 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम 245 रन पर ऑल आउट हो गई। यशस्वी जायसवाल ने सबसे ज्यादा 77 रन और रविंद्र जडेजा ने 42 रन की पारी खेली। इस जीत से कीवियों ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारतीय टीम ने 12 साल के बाद घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट सीरीज गंवाई है। सोने से पहले यूज करते मोबाइल, बड़ा खतरा। मनोचिकित्सकों का कहना है कि सभी लोगों को शाम 6 बजे के बाद किसी प्रकार के स्क्रीन के अधिक संपर्क से बचना चाहिए। स्मार्टफोन का अधिक इस्तेमाल आंखों और हृदय की सेहत को प्रभावित करने से लेकर नींद में खलल डाल सकता है। स्मार्टफोन के कारण लोग कई घंटे एक ही जगह बैठे या लेटे रहते हैं। इससे भी कई दिक्कतें हो सकती है। सोने से पहले फोन का इस्तेमाल अनिद्रा को बढ़ा देता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।